मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि ऐसे छात्र संगठन के साथ बचपन से कॉलेज टाइम से काम करने का मौका मिला, जहां हमने बहुत कुछ सीखा, सीखने को ही मिला और आज वो सीखा हुआ जीवन भर काम आ रहा है। संघर्ष, मेहनत करना और उस सारी चीज़ को लेकर के वैचारिक स्पष्टता, विज़न में क्लैरिटी, इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को हमने विद्यार्थी परिषद के उस कालखंड में सीखा है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो सरकार के विषय है। वहाँ पर सरकार को गंभीरता से जो काम करना चाहिए था उस प्रकार से नहीं है, क्योंकि फैसले जल्दबाजी में लेते हैं और जल्दबाजी में भी अपरिपक्व फैसले लेते हैं, तो ये उसका परिणाम है। बात देखिए, मैं इस बात को लेकर के मैं जम्मू कश्मीर में जब पहली बार तो मैंने धारा 370 का जिक्र सुना था, लेकिन जब विद्यार्थी परिषद कार्यालय परेड ग्राउंड के उस भवन में गया तो छत पर जब मैंने देखा कि वहाँ सचिवालय का भवन सामने दिखता है और सामने दिखता है तो झंडा एक नहीं, मुझे दो दिखे। तो मैंने अपने साथियों से भी इस बात को पूछा, मैंने कहा भाई ये दूसरा झंडा क्या, मुझे नहीं मालूम था इस बात को लेकर के कि धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का अपना झंडा अलग से होता है। तिरंगे झंडे के समानांतर उस झंडे को देख करके थोड़ा अटपटा सा लगा। तो मुझे सरल भाषा में हमारे साथी ने बताया कि ये धारा 370 का परिणाम है और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जहां हम कहते हैं कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, वो धारा 370 समाप्त हुई। आज पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी तक खड़ा है और स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और दूसरा विषय जो आज यहाँ कठुआ में आकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों में पुष्पांजलि करने का मौका मिला, यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा, ये भी हमारे वैचारिक एक बहुत बड़ा एक संघर्ष रहा है कि लगातार इस बात को मांग करते रहे कि जब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य बन गया तो यहाँ परमिट की जो व्यवस्था जो कांग्रेस की सरकार में जो शुरू रखी थी तो उसको समाप्त करना चाहिए, लेकिन नहीं सुना गया। लोकसभा में उठाया उनने, नहीं सुना गया, बाहर उठाया, नहीं सुना गया, नहीं माना गया। अंततः गत्वा उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जम्मू कश्मीर की धरती में बिना परमिट के प्रवेश होऊंगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यात्रा शुरू की। लखनपुर का पुल क्रॉस करने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर की सीमा में वो आए, गिरफ्तार हुए, जेल की सलाखों के पीछे उनको भेजा गया और अंततः रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई। आज भी ये देश जानना चाहता है कि मृत्यु का कारण क्या है, लेकिन उस बलिदान का परिणाम ये हुआ कि धारा 370 तो अभी समाप्त हुई, खासतौर से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन परमिट सिस्टम समाप्त हुआ। और वैचारिक दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि उस संघर्ष में हम सब लोग जो हमारे उस वक्त के साथी थे उन लोगों ने काम किया है और आज बहुत बदली हुई परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मजबूत हुआ है, कनेक्टिविटी बहुत ही इम्प्रूव हुई है, बहुत परिवर्तन यहाँ पर सारे डेवलपमेंट के इसको देख करके देखने को मिलता है। और ख़ास तौर से मैं आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में अगर विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन के बारे में कहूँ तो छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद में कोई भी साथी अगर जुड़ता है, नौजवान जुड़ता है, तो राष्ट्र निर्माण, पुनर्निर्माण के कार्य में बहुत बेहतर ढंग से काम करता है। मंत्री, नगर मंत्री मानवी राजपूत जी बहन इसी इसका बाजू में नियर बाई एक मांत अभ्यास वर्ग ट्रेनिंग कैंप के लिए गया हूं वहां, तो ये में उपस्थित आज का मुख्य अतिथि जी दोनों के साथ मैं भी काम किया हूं। मित्रों, आज पार्टिसिपेशन करने के लिए, आप सब लोग को देखने के लिए, मिलने के लिए एक मौका मिला। मेरा परिचय है, आप लोग है सर।